नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को घेरने के लिए पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के खिलाफ एक वीडियो फिल्म भी जारी किया। इससे पहले नड्डा का जयपुर हवाई अड्डे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी समेत पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया। नड्डा हवाई अड्डे से राम मंदिर और राजपार्क गुरुद्वारे में पूजा अर्चना के बाद दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने भगवान गोविंद जी को प्रणाम कर संबोधन शुरू कर कहा कि राजस्थान तपस्वियों वीरों की भूमि है। नड्डा ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता की नीति नियत से छोटी छोटी हरकतों का पता लगता है। इसके बाद भारत ने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई। ऐसे में अब भारत लेने वाला नहीं देने वाला बन गया है। नड्डा ने कहा कि दिल्ली का इंजन हटा है, इसीलिए ही राजस्थान का विकास घटा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जल मिशन पर अड़ंगे लगा रही है। राजस्थान के विकास मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जन आक्रोश यात्रा में 2 करोड़ लोगों तक जाएंगे और भाजपा द्वारा 75,000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को उपलब्धि बताई, साथ ही अरुण सिंह के मोटिवेशन के लिए आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाएंगे और भरोसा देते हैं कि सत्ता मोदी के नाम और काम से बदलेगी। 2023 में कांग्रेस को हमेशा के लिए आप विदा करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, गुलाब चंद कटारिया सहित भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को जगह मिली। इन सभी नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। मुझे बताया गया है कि लगभग आप 200 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा के क्षेत्र में, जिसमें से आज 51 रथ का श्री गणेश करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये जन आक्रोश यात्रा में कुल मिलाकर के 200 रथ 200 विधानसभाओं में 75,000 किलोमीटर का सफर करते हुए 20,000 चौपाल लगाएंगे, 20,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 20,000 स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। ये जो आपने योजना बनाई है, इसके लिए मैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई को, चर्चा हो रही थी कि गहलोत साहब ने ये वादा किया था, राहुल बाबा ने ये वादा किया था और वो वादा नहीं निभाया। अरे वादा निभाना तो छोड़ो, वादा तो ये क्या निभाएंगे। लेकिन राजनीति में नेता की नियत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलती। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया, किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। अगर केंद्र सरकार भामाशाह के लिए मोदी जी आयुष्मान भारत के तहत आपको आर्थिक मदद देते हैं, चाहता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डबल इंजन की चिंता करनी चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि जब से आपका दिल्ली का इंजन हटा है तो राजस्थान का विकास घटा है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और हमने नहीं घटाया, घटाने वाले गहलोत साहब ही हैं, जिन्होंने विकास को, जिन्होंने राजस्थान की चिंता कम की है और अपनी पार्टी और अपने नेता और आकाओं की चिंता की है। इस बात को भी समझना चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि ग्रामीण गौरव पथ की योजना, जो गांव के लोगों को कंक्रीट सड़क मिलती थी, वो योजना बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई कि नहीं कर दी गई?
अब राजस्थान के गांव में कौन रहता है? पूर्ण रसोई चल रही थी तो इनको लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सकेंगे जब तक हम उसको इंदिरा रसोई नहीं करेंगे। ये जनता की सेवा नहीं करते हैं। ये भारत की संस्कृति से निकला हुआ अन्नपूर्णा नाम इनको पसंद नहीं है, लेकिन एक परिवार से जुड़ा हुआ नाम यही लेकर के ये गीत गाते हैं। इस तरीके की इनकी स्थिति रहती है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डबल इंजन की चिंता करनी चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि जब से आपका वंचित है कि नहीं है, मैं जानना चाहता हूं आज युवा वंचित है कि नहीं है, वंचित है कि नहीं है? ये इनके कारनामे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान, जिसमें हर गांव में कुआं बनना था, हर गांव में पोखर बनना था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी सरोवर हर जगह पर, हर गांव में सरोवर बने, इसकी योजना बना रहे हैं। वहां आपके यहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको भी बंद कर दिया गया है ताकि हमारे पानी का कंजर्वेशन न हो। यह भी हमको ध्यान में रखना है। गजेंद्र जी जल शक्ति के मंत्री हैं, यहां बैठे हैं, राजस्थान से हैं। आज तो चाहिए था कि राजस्थान दोनों हाथों से जल शक्ति मंत्री का उपयोग करते और राजस्थान को पानी हर जगह पानी पहुंचा देते, घर घर नल होता, इस तरीके की व्यवस्था होती। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जल जीवन मिशन को भी इंप्लीमेंट करने में गहलोत साहब रोड़े अटका रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन को वैक्सीनेशन लगा करके 219 करोड़ डबल डोज लगा करके मास्क उतरवा दिया कि नहीं उतरवा दिया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया? जब ये वैक्सीन बन रही थी तो गहलोत साहब और इनकी कंपनी इस वैक्सीन पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और फिर बोला था कि नहीं बोला था कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, हमको विदेश से वैक्सीन खरीदने की इजाजत दीजिए? कहा था कि नहीं कहा था? और जब मोदी जी ने कहा कि जाओ ले लो वैक्सीन, तो एक हफ्ते में मुड़ करके आए कि मोदी जी हमसे ना होगा, अब आप ही करो और देना भी हमको मुफ्त देना। और प्रधानमंत्री जी ने 219 करोड़ डबल डोज 130 करोड़ की जनता को मुफ्त लगा करके कोरोना से बचाने का काम। और मजे की बात देखो, डोज 130 करोड़ की जनता को मुफ्त लगा करके कोरोना से बचाने का काम। और मजे की बात देखो, एक भी कांग्रेसी नेता ने वैक्सीन लगाने के बाद ट्वीट नहीं किया। चुपके आपको बरगलाया और अपने चुपके लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं बड़े आप गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई है। 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई गई। ये भारत, अब भारत लेने वाला नहीं, भारत देने वाला हो गया। 6 गुना बजट बढ़ाया, स्वास्थ्य में हम लोगों ने लगभग 8 गुना बजट बढ़ाया, और उसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट भी 17% से ज्यादा बढ़ करके आए। मैं ये सारी बातें आपके सामने क्यों कह रहा हूं? अच्छा इलाज देना हो तो आयुष्मान भारत केंद्र सरकार दे, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना देना हो तो केंद्र सरकार दे, अगर उज्ज्वला योजना देना हो और गृहिणियों को ताकत देनी हो तो केंद्र सरकार देती है, अगर स्वच्छता अभियान के तहत 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनते हैं तो भारत की माताओं को, 11 करोड़ माताओं को इज्जत से जीने का अधिकार देते हैं तो नरेंद्र मोदी देते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का काम 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो 99 के फेर से शुरू हुई थी, उनकी केवल 99 सीटें आई थी।
भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के वोटों का फर्क था 0.5%। और ये 2018 की सरकार में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। 4 साल में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के इस सर्कस का, इस रामलीला को भुगता पूरे तरीके से। आज राजस्थान में जंगल राज है। 8,31,000 मुकदमे इसकी वानगी कहते हैं। 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। और अशोक गहलोत गुजरात में जाके कहते हैं कि राजस्थान मॉडल लागू करूंगा। आदरणीय नड्डा जी ने गुजरात की जनता को यही निवेदन किया था कि कम से कम राजस्थान का मॉडल तो स्वीकार मत करना। यहाँ 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 60 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, 1 लाख को नौकरी मिली, 69 लाख बच्चे आज भी सड़क पर दर दर भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा है, लेकिन उस यात्रा से पहले राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का सवाल होगा। श्रीमान, आपने 2018 में कहा था कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहा है। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। भ्रष्टाचार का नतीजा ये है, राहुल जी आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार किलोमीटर में है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है। इसलिए सेवा और सुशासन के ऊपर हम सबको बताया और हम उस पर जोर देने का काम किया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 4 साल में सुशासन का तो नाम आप लोग भूल जाओ, शासन का तो नाम ही, निशान ही नहीं है, पूरा शासन ही समाप्त हो गया। आज अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री, और अब वो क्या कहोगे, उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहोगे, उनके बीच में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सबको दुगना करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाभदायक स्कीम थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसको बंद करने का काम। वैसे तो मैं तो एक का नाम ले रही हूँ, वैसे तो कई हमारे स्कीम्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके सामने रखे थे, उनको सबको ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। भर्ती की परीक्षा, पेपर लीक, करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार खुलेआम, किसी को शर्म ही नहीं है। अपने आपस के झगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है ये पता करने को कि जनता क्या कर रही है और जनता के आंसू पहुंचने के लिए किसको और कब जाने की जरूरत है। और बात आज की नहीं है, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर भैरव सिंह जी की सरकार तक इस कांग्रेस शासन ने बीमारू प्रदेश के एक श्रेणी में हमारे राज्य, ये जन आक्रोश यात्रा, ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ये सरकार है ना, उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। आज जब जन आक्रोश यात्रा का माननीय नड्डा जी के हाथ से शुभारंभ होने जा रहा है, तब हमारे प्रदेश की जनता ये सवाल जरूर उठाएगी कि ये आक्रोश यात्रा काहे के लिए कर रहे हो। ये स्वाभाविक है कि वो हम लोगों से ये प्रश्न पूछेगी। आप सबको मालूम है कि जिस पार्टी को जिताकर जनता सरकार में बैठाती है तो उनको बहुत आशा भी होती है, उनसे कुछ आकांक्षा है, अपनी खुद की आकांक्षाओं को लाने की कोशिश भी उनके अंदर है। वो चाहते हैं कि आगे चल के हमारा स्वाभिमान, उसकी रक्षा हमारी सरकार करेगी। वो चाहते हैं
कि एक शांतिपूर्ण वातावरण हमारे प्रदेश के अंदर फैलेगा, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के प्रदेश समृद्ध होगा। ये सोच करके जनता किसी पार्टी को जिता के उसको सरकार देती है। हमने तो ऐसा करने की अपने समय में कोशिश की थी, लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल के अंदर जो सरकार सत्ता पर काबिज है यहाँ, उसने तो पहले दिन से ही अपनी विश्वसनीयता को खोने का काम किया। क्योंकि इस कांग्रेस ने जब अपनी सरकार बनाई तो झांसे के ऊपर ही अपनी सरकार बनाने का काम किया। कितने सारे वादे किए हैं सबको, आपने भी उन वादों को सुना। उन वादों का क्या हुआ? उन वादों का क्या हुआ? और आप तो इन बातों को छोड़िए, मैं तो ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि झूठ बोलकर जो भी सत्ता अपनाता है उसको आगे चलकर दुख पाना ही पड़ेगा। और इससे आहत हमारी जो जनता है, उसने 5 महीने के अंदर ही इस सरकार को बता दिया, जब उसने 25 की 25 सीटों को जिताकर मोदी जी के झोली में डालने का काम किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। यहाँ कोई जीता, परंतु वहां उन्होंने दिखा दिया कि 5 महीने के अंदर ही हम लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।